क्योंकि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होगा कि हम कहां पैदा होंगे। इंसान कहां पैदा होगा यह खुदा तय करता है, ईश्वर तय करता है, ऊपर वाला तय करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप बिहार शरीफ में पैदा नहीं हुए हो, लेकिन अगर बिहार शरीफ की आवाम आपको अपना लेती है तो यह कोशिश करना कि दफन यही जरूर होना। यह रिश्ता जोड़ो बिहार शरीफ की आवाम से, यह रिश्ता जोड़ो। आज जो ताना दे रहे हैं तो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में पैदा नहीं हुआ, हमारे बीच का नहीं है। तो मुझे बताओ कि जब हिजरत करके मक्के से मदीने के सफर पर निकले थे हमारे आका, तो वो सुन्नत जिंदा अगर कोई कर रहा है, हिजरत कर रहा है, तो कामयाबी उसके कदम तो चूमेगी। ये तो किसी ने कह दिया है, ये तो दुनिया में कहा गया है, हजारों बार ये साबित हो चुका है। इसलिए मैं बिहार शरीफ की आवाम से कहता हूं साथियों कि ये जहन भटकाने की साजिशें हैं कि यहां से आया है, वहां से आया है। ये देखो कि आपके मुद्दों की समझ किसको है। ये देखो कि यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक इंसान जब आपकी असेंबली में खड़ा होगा, पटना की असेंबली में खड़ा होगा, तो कितनी मजबूती से आपके मुद्दों पर लड़ेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं कि आप उमैर को एक विधायक बना करके असेंबली में पहुंचाओ। आप सिर्फ उमैर को विधायक नहीं बनाओगे, आप एक विधायक बनाओगे और एक सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के तौर पर पूरी में पाओगे। ये बिहार शरीफ का विधायक पटना की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो आपके मुद्दों पर मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूंगा। ये आपको यकीन दिलाता हूं। नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये बिहार शरीफ की तारीखी सरजमीन है और आपके सामने मैं आज अपना दामन फैला करके खड़ा हूं। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी उमैर खान साहब के लिए और अपील करने आया हूं साथियों कि ये चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में थोड़ा देर से पहुंचा। अभी हेलीकॉप्टर वाले का फोन आया कि अगर आप जल्दी नहीं आ जाते तो हमें जाना पड़ेगा, हमें लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम बिहार शरीफ वालों की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकते, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, हम बाई रोड चले आएंगे। तो आपकी मोहब्बत में हमने हेलीकॉप्टर भी छोड़ दिया और हमने ये फैसला किया कि आपसे दिल भर के बातचीत करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बाई रोड चले जाएंगे या सुबह हेलीकॉप्टर यही आकर के रिसीव कर लेगा। ये है बिहार शरीफ की मोहब्बत। मेरे भाई, मैं आपसे 2 मिनट बड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस स्टेज पर जो साथी बैठे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी देर चुप हो जाए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उमैर साहब, जितना का अमित शाह जी के कार्यक्रम में सामने भीड़ थी उतना तो आज स्टेज पर मौजूद है लोग। मैंने सुना इसी ग्राउंड में कल अमित शाह जी की, और अगर खुदा ने उमैर खान को इस चीज के लिए चुना के इस बार गोल करने का जिम्मा गेम इनके पाले में आ गई है और इनको महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके बिहार शरीफ में भेजा है, तो फिर कोई कुछ भी बोले और आप उस झांसे में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मैं आज आपसे कोई सियासी बातचीत करने नहीं आया। मैं पिछले 5-7 दिन से बिहार शरीफ की आवाम की तरफ
होगी ना। मैं आपसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच कर उसे जोर की लात मारी और लात मार के उस फकीर से कहा कि क्यों ना फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। बिहार शरीफ में खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी बातें दरकिनार की जाती हैं। मैं इस सियासत में आने से पहले आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे जानते हैं। अल्लाह ने मकबूलियत दी, खुदा ने शोहरत दी, इज्जत की, दौलत की, सब कुछ दिया। अल्लाह किसी ने किसी शहर में 50,000 की भीड़ के बीच में तालियों का पहाड़ खड़ा करने का हुनर दिया अल्लाह ने, लेकिन सब एक किनारे रख करके तो मुझे लगा कि मेरे समाज को, मेरी नस्लों को, इस देश को इस बात की जरूरत है कि अपनी सुकून की नींद छोड़ो और सड़कों पर इस जालिम हुकूमत के खिलाफ लड़ो। तो मैंने सब कुछ किनारे रख दिया और आज आपके मुद्दों पर सड़क पे संसद का बोल रहा हूं, चाहे वो सड़क हो या देश की पार्लियामेंट हो। मेरी आंखों के सामने 10 फीट की दूरी पर देश का हाकिम बैठा रहता है और मैं उसकी आंख से नजर मिला करके उससे सवाल पूछता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि यदि वो कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं पूछता हूं उससे सवाल। मेरा खुदा गवाह है कि एक लम्हे के लिए मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। एक लम्हे के लिए परवाह नहीं की कि आजाद रहूंगा या जेल में डाल दिया जाऊंगा। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महान पर मुझे उन सबों में तलाश कर। तो आज उनकी तमाम मोहब्बतों की बुनियाद पर मैं बिहार शरीफ में खड़ा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरपर्सन बनाया है तो उम्मीद मेरे स्टेट चेयरपर्सन है या बिहार के स्टेट चेयरपर्सन है। मैंने इनसे कहा कि बिहार शरीफ की आवाम आपको पुकार रही है, जाइए, लोगों को बंटने मत दीजिए, लोगों को एकजुट करिए, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करिए। और आज मुझे खुशी है, मैं इस मंच पर आने के बाद देख रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर अशोक कुमार हिमांशु जी हो, आरजेडी के अध्यक्ष, हुमायूं अख्तर मलिक जी हो, तारिक जी हो, खुर्शीद अंसारी जी हो, कमर रिजवी जी हो, नरेश प्रसाद अकेला जी हमारे डीसीसी हो, सत्येंद्र बिंद जी हो, पप्पू यादव जी हो, हमारा भाई दानिश मलिक हो, दीपक कुमार सिंह हो, हैदर आलम हो, फवाद अंसारी जी हो, अभिराम गौरव जी हो, लल्लू मुखिया जी हो, पाल बिहारी लाल जी हो, या फिर यहाँ नगर निगम के जितने भी पार्षद बैठे हुए हो, हमारे तमाम साथी हो। मेरे भाई, वक्त बड़ा मुश्किल है। अगर अपनी तरफ बढ़ी आ रही साजिशों और आहटों को नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर ऐसी दानिशमंदी का क्या फायदा। बिहार शरीफ वाला, आपकी आंखों ने भी चलते सुलगते मंजर को देखे हैं ना, तो इस बार तमाम जज्बात किनारे रखिए। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी का नाम है। और वो होशमंदी ये कहती
फुटबॉल के मैच में एक ही आदमी गोल करना पड़ता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज से चुनाव को अपना चुनाव बन के लड़ाओ। मैं उमैर खान की कदर इसलिए भी करता हूं क्योंकि मैंने इस इंसान के पैर पे छाले देखे हैं। ये इंसान जब मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ा और उसी वक्त राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर निकल गए। इन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई, मेरा नाम भारत यात्रियों में लिखवा दीजिए, मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलना चाहता हूं। मैंने कहा उमैर साहब कैसे चलोगे, 4000 किलोमीटर पैदल चलोगे? तो इस आदमी ने जो बात कही वो बात बड़ी शानदार। इस आदमी ने कहा कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं। और अगर राहुल गांधी ये नारा देते हुए भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो सबसे ज्यादा फायदा हमारे आने वाली नस्लों को होना है। मैं राहुल गांधी के पैर के छालों के साथ अपने पैर के छालों का खून भी मिला देना चाहता हूं। मैं आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं। मैं चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ। मैंने देखा है नंगे पैर, फटे जूते, पांव में छाले लेकर के चलते हुए उमैर खान को। मैं उस बुनियाद पर आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं, हो सकता है एक के साथ एक फ्री, एक विधायक जिताओ, सांसद फ्री पाओ। हो सकता है कुछ आप उमैर को जिताओ, उमैर आपके काम नहीं आएगा तो मेरा गिरेबान आकर के पकड़ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये आपके बीच में आपके मुद्दों पर खड़ा रहेगा। मेरा आपसे बहुत जज्बाती तौर पर, बहुत मोहब्बत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि ये लड़ाई चूंकि बहुत बड़ी लड़ाई है और ये जो नफरत की बात करने आए हैं लोग ना, इनको सुनो एक कान से निकाल दो। कभी शकील जलाली ने कहा था कि मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए। नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। इन्होंने 20 साल में सिर्फ गरीबों की जमीनें हड़पी हैं। ये डेवलपमेंट करने में भले हिंदू मुसलमान देखते हो, लेकिन जमीन हड़पने में हिंदू मुसलमान नहीं देखते। जिसकी भी विद्या उसी की हड़पते हैं। कल जो बेचारा बाहर खड़ा था, उसके माथे पे ना तो हिंदू लिखा था ना मुसलमान लिखा था। और मैं तो बिहार शरीफ में खड़ा होकर के उमैर की तरफ से आपसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। अपनी सफों में बैठे हुए लोग, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग, कुछ नाराजगियों की वजह से तकरीरें करके घूम रहे हैं। मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकते। ये मोहब्बत की खुशबू लेकर के आया हुआ उमैर खान आपके बीच में है। मैं चाहता हूं कि अपना एक एक हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए कि आपसे वाला पीछे तक कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन
अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ 20 साल तक बिहार शरीफ की आवाम के हुकूक को लूटने वाला विधायक खड़ा है, और एक तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान आपके बीच में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी के लिए आया है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हमारे बीच में पैदा नहीं हुए हैं। मैं तो बिहार शरीफ की आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ वालों, हिजरत तो सुन्नत है ना? है या नहीं? है या नहीं? हिजरत तो सुन्नत है ना? तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे नकार दोगे इस दुनिया में? ये जो लोग आपके बीच में इंसान फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिहार शरीफ की आवाम से बड़ी संजीदगी से बात कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटती हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर में जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। जिन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ कोई ज्यादती हो गई, तो आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। मैं यहाँ खड़ा होकर के बिहार शरीफ वालों आपसे कहना चाहता हूँ, और अपने उस भाई से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है। गोल कोई एक ही आदमी करता है। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये है बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इस तरफ देखिए, छोटे मुखिया जी खड़े, ऐसा लग रहा है जैसे साउथ फिल्मों में कोई हीरो खड़ा हो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? इस बार उन लोगों ने बड़ा छांट के प्रत्याशी लिया है। उधर छोटे मुखिया मोर्चा संभाले, इधर उन्होंने खान मोर्चा संभाले। चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी हुई है कि गुजरात से आकर के कितने भी हेलीकॉप्टर उड़ते रहे नालंदा में, लेकिन इस बार कमल नहीं खिलने वाला है, नहीं खिलने वाला है। कि चाय बेचने वाला, बड़े समझदार लोग हैं, चाय बेचने का जिक्र आया, आप समझ गए ना? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? इसी बिहार में सैकड़ों एकड़ जमीनें 1 रुपए एकड़ के दाम से अडानी को बेचती, तब इमरान ये मिसरे पड़ रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब पीछे तक आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार शरीफ में जाना चाहिए। आज से सुनाए ढंग में जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार,
मुकेश सहनी जी ने बड़ा भरोसा जताया है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर चाहते हो कि पटना में, बिहार में व्यापारियों के बजाय बिहार के बेटे की सरकार बने, तो बिहार शरीफ जिता करके आपको देना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी। और ये जो लोग तकरीरें करते घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब जंगल में आग लगती है तो ना वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और ना वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करना बंद करो। ये आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। मैं आज पहली बार बिहार शरीफ आया हूं। बहुत दिनों से ख्वाब देखता था कि बिहार शरीफ की आवाम से जाऊंगा, किसी मुशायरे में मुलाकात करूंगा, लेकिन आना ऐसे मौके पे हुआ है कि मैं आपसे शायरी से ज्यादा भाषण में बात कर रहा हूं। ये मेरी मजबूरी भी है, लेकिन मुझे इसके